लेकिन यहाँ पर तुमने शुगर कोटेड बन के जो पीठ पीछे छुरा घोंपा है ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे क्या, मेरे व्यूअर्स को भी नहीं पसंद आया, मेरे व्यूअर्स क्या तुम्हारे व्यूअर्स को भी पसंद नहीं आया। ठीक है, क्योंकि दीदी ने काफ़ी कुछ पोल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी ने पर्दे डाले। लेकिन अब दीदी ज़्यादा पर्दे नहीं डालेंगी और ये दीदी पोल खोल देंगी। आप लोगों को ना तड़पाते हुए सस्पेंस खोल दें कि मम्मी। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना? वेरी गुड, मैं भी एकदम बढ़िया मस्त। तो कल की जो वीडियो मेरी गई थी, बड़े हंसी मजाक ठट्ठे हुए हैं, कुछ पोल वोल भी खोली थी हमने, लेकिन इतना भी सब कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कल मेरा ना, जैसा कहते हैं ना, एक बात ही नहीं बन रही थी वीडियो बनाने में। कभी ट्राइपॉड का चक्कर, और जैसे ही ये इसकी गर्दन टूट रखी है ट्राइपॉड की, तो वो फ़ोन गिरते हुए उसको बचाने के चक्कर में मेरा चश्मा गिर गया, तो इसकी ये डंडी टूट गई थी। लेकिन सब लोग आईब्रो के पीछे लगे हुए थे। जो आईब्रो है, तो मैंने तो खुद ही उसके ऊपर लिखा था। जब मैं एडिट करती हूँ ना, तो मेरी तो खुद की बहुत हंसी आती है, रुकती नहीं है। तो चलिए, वो बातें पिछली थी, सबको मैंने कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई दे दिया है। खूब सारी बातें हुई हैं, गॉसिप हुए हैं, डिबेट हुई है। तो आज का जो मुद्दा है, किस पर है? बातें होंगी दो तीन लोगों पर। नन्नूपुर पर बात होगी, पुत्तन पर बात होगी, दीदी पर बात होगी, और एक और है उचिया। उचिया कह दें, लखनऊ वाली जो है मैडम, ठीक है, उसके ऊपर जरूर जरूर बातें करेंगे। कि देखिए सच में कितने लोग मेरी वीडियोस जो है ना, वीडियो नहीं देख रहे, मेरे पे नज़र रखे हुए हैं। मर्जी मैं उनकी बात करूं या ना करूं, लेकिन वो मेरे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और कोई चीज़ें उनको अगर अच्छी लगती हैं, तो वो अपने मतलब फॉलो कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, लेकिन लंबा वीडियो आज ज़रूर मैं करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि यूट्यूब ने मेरी मजदूरी कम कर दी है। तो पता है ना मेहनत कितनी लगती है ना? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो ऐसे है, स्टार्टिंग में हम लेते हैं नन्नूपुर को। तो जी, नन्नूपुर ने अपने व्यूअर्स का तोड़ा है दिल। दिल दिल दिल। अब यहाँ पे तो इसने ये वाला गाना गाया था ना, कि मेरा दिल अब पास है तेरे, तेरा दिल अब पास है मेरे, मतलब तेरा लैपटॉप पास है मेरे, मेरा लैपटॉप पास है तेरे। तो चलिए, फाइनली अपना दिल ले आए हैं वो। और एक बार यहाँ पर नन्नूपुर ने तोड़ा है दिल अपने व्यूअर्स का, क्योंकि जो व्यूअर्स उनको लिखते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, नन्नूपुर ने करना शुरू कर दिया उनको ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। क्यों भाई, ये अब तुम ब्लॉक ब्लॉक खेलोगे? दीदी उधर इंटरनेट इंटरनेट खेलने की बातें कर रही थी, लेकिन दीदी कहाँ पे, कहाँ 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 सच थी। आज से फिर से शुरू होगी एक सीरीज, और आज से फिर शुरू होगी एक सीरीज, और खुलेंगी सबकी आंखें। ठीक है, और नन्नूपुर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इंग्लिश का एक वर्ड बोलते बोलते रुक गए थे, आपने उसको कट करके उसके ऊपर फिर से इंग्लिश का चिपका दिया, आप हिंदी में लिख देते। आप मेरे भाई जैसे क्यों लगते हो, क्यों लगते हो मुझे? मैं भी इंग्लिश ऐसी गलत सलत ही बोलती हूँ, क्योंकि पंजाबियों का कहीं ना कहीं बोलने का वो एक्सेंट बोलते हैं ना। अब कुछ और मत बोल देना, ठीक है? तो बोलने का हिसाब ही हमारा कुछ इधर उधर होता है। हम लोग तो बोलते भी ऐसे इंग्लिश जैसे पंजाबी बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला समझ जाता है तो भैया इतना ही बहुत है। ठीक है, तुम बोल देते बादल फट गए, है ना? देख लेना, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो तुम बोल देते बादल फट गए। तो ये पुरानी बात हो गई भैया, ये पुरानी बात हो गई। तुम आज बता रहे हो और बारिश का आनंद भी ले रहे थे, लेकिन मम्मी ने क्या मना कर दिया खाना बनाने से? जब मम्मी ने ब्रेक बोल दिया कि मैं आज बिजी हूँ मासी के साथ, थोड़ा सा मासी को लिया, जरा सा मम्मी की पीठ भी दिखाई, लेकिन मम्मी क्यों नहीं बात करती? अब क्यों नहीं आती कैमरे में? अब ये मत बोलना कि वो कैमरा शाई हो गई है सडनली। वो कैमरा शाई कब से होना शुरू हो गई? पहले थी, जब तक आपने उनको नहीं लिया था। अब तो बातें वो रूबरू कर रही थी, सामने भी कर रही थी, खाना भी सामने खा रही थी कैमरा के, और सबसे बात भी कर रही थी, और सबका उन्होंने थैंक यू भी बोला था। ठीक है, और अब जो है मम्मी इसलिए नाराज है। मम्मी कहती लेना देना मुझे तुम लोगों ने कुछ नहीं, लेकिन मुझे तुम वीडियो में बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि वीडियो तुम्हारी जब भी ट्रेंडिंग में गई थी, जब तुम्हारी मम्मी ट्रेंडिंग में नहीं, सॉरी, वीडियो के व्यूज तुम्हारे जब ही अप हुए थे, जब तुम्हारी मम्मी जी बीच में आने लग गई थी, है ना? और सब कहते थे हम लोग भी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर तुमने शुगर कोटेड बन के जो पीठ पीछे छुरा घोंपा है ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे क्या, मेरे व्यूअर्स को भी नहीं पसंद आया,
मेरे व्यूअर्स क्या तुम्हारे व्यूअर्स को भी पसंद नहीं आया, ठीक है। क्योंकि दीदी ने काफ़ी कुछ पोल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी ने पर्दे डाले। लेकिन अब दीदी ज़्यादा पर्दे नहीं डालेंगी और ये दीदी पोल खोल देंगी, ठीक है। तो जी मैं खोलने जा रही हूँ पोल। तो वो पोल ऐसा है कि सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस, अरे कितना कितना एक्साइटेड हो रहे हैं सस्पेंस सुनने को। तो मैं भी जानबूझ के वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ। चलिए आप लोगों को ना तड़पाते हुए सस्पेंस खोल दें कि मम्मी ने तो घर जोड़ने का काम किया था, लेकिन जो है ना कहीं देखिए सास रूपी जो एक महिला होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सास होती है ना, उससे क्या मतलब है। नहीं तो जो उनका नाम सास पड़ा है थोड़ा बहुत तो होती है ना। अब इतनी सेवा करेंगी तो खुद की मम्मियाँ भी कुछ ऐसी बातें कर जाती हैं कि हम लोग हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि मम्मी मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं अब अलग रहूँगी। तो यही बात है, पुल के बीचों बीच मिलने वाली जो बात है वो यही है कि कहीं ना कहीं पुत्तन ने भी अलग रहने का तो नहीं बोल दिया। देखिए अकेला बेटा है वो अलग नहीं रह सकता, क्यों रहेगा मम्मी से अलग। और पुत्तन और नन्नू तुम दोनों सुन लो आज मेरी बात, दीदी को बिल्कुल करो मत फॉलो। और दीदी ने सही बोला था, मेरी रीस कर रहे हैं ये लोग, सही बात बोली थी उसने। आज तो दीदी के फेवर में बोलने वाली हूँ मैं, क्योंकि दीदी ने सही बोला था कि ये मेरी रीस कर रहे हैं। क्यों दीदी की रीस कर रहे हो? दीदी ने दोनों साइड जो है वो मेंटेन करी हुई हैं, इन लॉज की ओर से भी मायके की ओर से भी, दोनों को संभाल रखा है उसने। और पार्टी फंक्शंस जो भी गेट टुगेदर भी होती है उसमें दीदी का सब जगह नज़र आती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हाँ वो नहीं नज़र आई थी तो स्पेशली जब उसको पूजा पे बुलाया गया था जब नहीं गई थी। अरे इतनी भी अच्छी नहीं है वो, ठीक है। पर यहाँ पर दीदी की कमी नहीं निकालेंगे। दीदी जो है ना उसने पोल खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कुछ घर वालों के दबाव में आके प्रेशराइज हो गए, उसने पोल नहीं खोली जो कि वो स्टोर में खोलने जा रही थी। और मैंने उसके लिए एक रोल भी प्ले किया था, ठीक है। उसने बताया था जितना आप अच्छा किसी को समझते हो उतना वो होता नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ तुम्हारे पे लागू हो रही है, ठीक है। और प्लीज़ अपने व्यूअर्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। दो दो वीडियोस जो आ रही है ना, हिम्मत आ गई है हिम्मत बंदे में, ठीक। और हाँ जो पुत्तन है, कल मैंने बड़े दिनों बाद कुछ वीडियोस देखी जिसमें दीदू ने ये कहा है भैया इसमें हिम्मत आ गई है बहुत है। तो दीदी बोला कर तू मुझे हिम्मत आ गई है, तू तड़ाक पे उतर आई है। तो सब ने वो चीज़ें नोट की थी। और बत्ती ने भी बोला था कि उन्हें तो झुंडा पटना पहना। बहुत टाइम बाद मैंने झुंडा वर्ड सुना और मुझे बहुत हंसी आई कर, ठीक है। तो बी केयरफुल, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालियों का ध्यान रखें। और दीदी तुमने उधर क्या कारनामा कर डाला बहन, तू इतनी गर्मी में वहाँ चली गई, क्या हुआ? तुम भूल गई थी वहाँ यूपी की गर्मी, बहुत गर्मी है वहाँ पे। और बिना सामान के ये बंजारों वाला हिसाब जो है बहुत गड़बड़ वाला है, ठीक है। जब सामान पहुंच जाता एज इट इज़ पैक ही होता ना, तो तुम्हारा वहीं जब जाती तो रैपिंग ओपन करती सामान सेट करती, अभी जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। या फिर तुम्हें सरदार पे कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि सरदार की निगाहें कहीं कहीं किसी के ऊपर चार ना हो जाएं, ऐसा तो नहीं? थोड़ा सा बता देना अपने वीडियो में, ठीक है। हाँ सच, सब लोगों ने बोला कि दीदी कहीं ना कहीं उधर तो नहीं चली गई इसलिए कि सरदार की आंखें ना हो जाएं कहीं किसी से चार। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दीदी इसलिए गई है, एक छोटी सी कहावत जहाँ पे सुनाती हूँ मैं आपको। दीदी इसलिए वहाँ गई है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक कहावत शेयर कर रही हूँ कि जैसा कि आपका होना ना होना किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता, तो इसलिए आपका ना होना ही वहाँ पे अच्छा था। इसलिए आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, आपको कुछ समझा नहीं जा रहा था, तो आप वापस चली गई। मेरे हिसाब से ऐसा है कि मेरा होना ना होना इन लोगों को कौन सा फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए अच्छा ना कि मैं चली ही जाऊं, ऐसा है ना। पर दीदी ने वहां से नजर रखी हुई है, घबराओ नहीं, 20-25 दिन में आपको वापस पहाड़ों की रानी खूबसूरत नजर जरूर आएगी, ठीक है। और जो पहाड़ों की रानी है
वो पहाड़ छोड़ के कैसे जा सकती है। ठीक है, नन्नूपुर की भी बातें हो गई, आगे और भी बातें खुलेंगी, खुलती जाएंगी। कल जो मैंने एक सीन देखा ना पुत्तन के वहाँ पे, जब उनके बेबी ने फाट करा, पुत्तन ने कहा ये कैसी आवाज़, तो पुत्तन तुम बर्फ बर्फ बोलती रहती हो तो तुम फाट क्यों नहीं बोली। फाट नहीं बोलना था तो हिंदी में बोल देती बहन, तुम बोल देती, तुम कुछ भी बोल देती पर बोल देती। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने इंग्लिश जो है सही बोली है। हाँ जी, हाँ जी, सही बोली है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा ऊंचिया की तरफ, वो लखनऊ वाली। तो उनकी तरफ हमें क्यों जाना है मैं बताती हूँ। आपको पता होगा कि कौन बोलता है, और अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपने देखे, चाहे वो रिएक्शंस वीडियो हैं, चाहे वो व्लॉगिंग करते हैं, कोई भी है, अगर आपने किसी को भी देखा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जीवन मार्ग के अलावा कोई नहीं कहता। और उसके बाद मैंने कहना शुरू किया कि आप हो तो मैं हूँ। ठीक है, और जो लखनऊ वाली है, चलो हमें ये बात अच्छी लगी कि किसी ने हमारी थोड़ी सी अच्छाई पसंद की। कल के कम्युनिटी सेक्शन में उन्होंने लिखा है कि आप हो तो हम हैं, क्योंकि यूपी में अपने आप को हम बोला जाता है, लेकिन हम अकेले सिंगल पीस है, इसलिए खुद को मैं ही बोलते हैं। वैसे हम अच्छा है, मैं से तो हम अच्छा है ना, कि आप हो तो हम हैं। और कहीं ना कहीं किसी ने मुझे ये भी बताया कि आपकी बातों का, आपकी वीडियोस का असर होता है नन्नूपुर पर, क्योंकि नन्नूपुर जो है, उसने पूछा कि वीडियो कैसे बंद करनी चाहिए। तो नन्नूपुर, मैं आपको बताऊं वीडियो कैसे बंद करनी चाहिए, कि आप शुक्रगुजार हों अपने व्यूअर्स का, शुक्रगुजार हों उस रब का, और वीडियो एंड करते हुए यही कहें कि मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। लेकिन तुम एक सुबह तुम्हारी होती है बिना मुंह धोए एक चाय के कप के साथ, तो थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके आया करो ना। तो कुलचे खाने तुम वैसे जाते हो, आके खा के तुम सो जाते हो, तो इसका क्या समझा जाए, इसका मतलब क्या समझा जाए कि तुम्हें खाना कच्चा पक्का कभी खुद से बनाना या फिर कभी बाहर खाना ऐसा होता है। तो थोड़ा सा बताना, कभी मम्मी को भी बीच में ले आना, ऐसे ना करा करो। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, लंबी तो हो ही गई है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं विधि के विधान पर, डकारू पर भी, उसकी बहन पर भी। डकारू पर इसलिए थोड़ी सी बात करनी जरूरी है कि कल उसने एक अनबॉक्सिंग की थी, और कहने को अनबॉक्सिंग की थी, लेकिन वो पहले से बॉक्स ओपन करके सब देख चुका था, और कोई कंटेंट है नहीं है उसके पास, तो उसकी बहन के पास भी ख़त्म हो चुके हैं कंटेंट। तो फिर वो ये अलमारी का खेल खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। कपड़े अलमारी के बाहर, फिर अलमारी के अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, मतलब एक ही कमरे को 4 लोग रोज़ साफ़ करते हैं। भैया कितने दिन साफ़ करोगे, और नया कंटेंट लाओ ना। नया कंटेंट लेके आए हैं अब ये शादी वाला। और एक यूट्यूबर है प्रेग्नेंट, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था, लेकिन वीडियो मेरी अभी हो रही है थोड़ी सी लंबी, तो मैं कल की वीडियो में उसको लूँगी। लेकिन दीदी, पुत्तन, नन्नूपुर और सरदार को दीदी ने अभी तक दिखाया नहीं है। उसकी क्या वजह है, कोई बताएगा मुझे, क्यों नहीं दिखाया। और थोड़ा सा मुझे जो ऊंचा बोलना पड़ता है ना, तो उससे मेरे को लगता है कि मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं दब गई है। तो चलिए, सरदार को क्यों नहीं दिखाया पता नहीं, तो उसके लिए दीदी दिखा देना थोड़ा सा, अगर मेरी वीडियो तुम तक पहुँचे तो। और ये जो कंटेंट इन्होंने क्रिएट किया है पिछले 2 महीने से, पेके सोरे वाला, तो ये कंटेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर से भी पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि जैसे शादी मम्मी को बहुत खूब मना के, मतलब बहुत टाइम लगा के, 1 महीना लगा के करी गई थी, ऐसे मम्मी को मना के फिर से हो जाएगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भैया लड़कियों का घर बस जाए, लड़कियां अपने घर की हो जाएं। लेकिन शुगर कोटेड पर्सन को मिली है आगे ही शुगर कोटेड बेटर हाफ, ठीक है, जो कि ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और, बर्फ, ओके, लेकिन फाट नहीं बोलना उसको। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं।